सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आप सभी अनिल शर्मा से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। ये हमारे सहपाठी हैं, बचपन के बाल सखा हैं। 1 से लेकर 12th क्लास तक हम सब लोग एक साथ ही पढ़े और अनिल शर्मा की तो अक्सर आर्टिकल्स आते ही रहते हैं और खुशी की बात है कि आप सबको बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो अनिल शर्मा का एक बड़ा प्यारा सा आर्टिकल हमारे पास आया है जो कि मैं आप लोगों को भी सुनाना चाहूँगी। कहते एक बच्चा था शैलेंद्र। तो शैलेंद्र के मम्मी पापा ने शैलेंद्र को बड़े प्यार से पाला, लाखों मुसीबतें सहकर उसको पढ़ाया लिखाया, एक काबिल अफसर बनाया। अब जब काबिल अफसर बन गया तो कहते ना, फूल को खिलने दो, मधुमक्खियाँ तो अपने आप पास आ जाती हैं। बच्चा सुंदर था, काबिल अफसर बन गया तो खूब रिश्ते आने लगे अच्छे अच्छे, और एक सरकारी डॉक्टर लड़की से उसकी शादी हो गई। पति पत्नी दोनों रहने लगे। अब घर बड़ा सुखमय हो गया। कुछ दिन बाद पिताजी का स्वर्गवास हो गया, बची अकेली माँ। खैर जिंदगी बीत रही थी, दिन कट रहे थे। एक दिन शैलेंद्र की पत्नी शैलेंद्र से बोली, सुनो जी, इतनी महंगाई है और हम और खर्चा नहीं झेल सकते, माँ को ले जाओ वृद्धाश्रम में छोड़ाओ। अच्छा भाई। माँ जो कि बेहद बीमार थी, सर्दी खांसी जुकाम से पीड़ित थी, उसको रह रह के खांसी आती थी। बहू बोली, देखा कैसे खांस रही हैं, इनके रोग के कीटाणु पूरे घर में फैल जाएंगे, आप भी उससे ग्रसित हो जाओगे, मैं भी उससे ग्रसित हो जाऊंगी। शैलेंद्र बोला, कैसी बातें करती हो यार, तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हें तो इनका इलाज करना चाहिए। बोली, नहीं नहीं, इलाज करने के लिए अस्पताल में क्या कम मरीज है, तुम इनको ले आओ वृद्धाश्रम छोड़ाओ। न जाने कैसे बच्चे होते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो भी पत्नी के कहने पर। बोला ठीक। बोला माँ चलो तुम्हें कहीं घुमा लाते हैं। माँ को तैयार किया, सीधी सादी भोली भाली माँ तैयार हो गई, सुंदर सी साड़ी वाड़ी पहन करके। बोली माँ 2-4 कपड़े भी साथ में ले लो। अब माँ आश्चर्य, 2-4 कपड़े, क्या करूँ कपड़े लेके? बोले अरे आप ले तो लो, बताता हूँ। माँ के मन में कुछ शंकाएं होने लगी, पता नहीं किसी रिश्तेदार के घर जा रहा होगा, तो भी वो बुरा नहीं सोच पाई। माँ ने 3-4 जोड़ी कपड़े अपने सूटकेस में रख लिए, लेके चली। बहू से मिली, बेटा नयानी कहाँ ले आ रहा है, मैं 2-3 दिन में आ जाऊँगी। बोली हाँ ठीक माँ जी जाइए। अब शैलेंद्र ने उनको कार में बिठाया और लेकर चल दिया। पहुंचा वृद्धाश्रम। बोला माँ अब आप यहीं रहेंगी। माँ को काटो तो खून नहीं सन्न रह गई। ये क्या, जिसको इतने नाजों से पाला, इतने कष्ट सह के पाला, खुद में कमी कर ली, लेकिन इसके लिए कमी नहीं होने दी, और ये मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहा है। तकलीफ तो उसे बहुत हुई, लेकिन क्या कहती, अब तो वहाँ रहना ही था। तो जैसे ही शैलेंद्र अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़कर पलटा वापस जाने के लिए, तो माँ ने उसे आवाज़ देकर बुलाया, कहा बेटा शैलेंद्र इधर आओ। उसने सोचा लगता है ये कहेंगे मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे ले चलो। तो पलटा, अब क्योंकि वहाँ पे भाई बहुत सारे लोग थे, सबके सामने उसका मान सम्मान तो रखना ही था। बोला हाँ माँ जी कहिए। तो उसने कहा कि अपने मन में किसी प्रकार का कोई बोझ मत रखना। अरे तुझे पाने के लिए मैंने 4 बेटियों की भूषण हत्या की थी, 4 बार अपना गर्भपात कराया था, क्योंकि मेरे गर्भ में लड़की थी, उनको गिराकर तब मैंने तुझको पाया था, तो उसकी सज़ा तो मुझे मिलनी ही थी ना। मुझे तो वृद्धाश्रम में आना ही था, आखिर उन पापों की सज़ा जो काटनी थी। तुम बेटा अपने दिल में कोई मलाल मत रखना, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ना ही उस प्यारी सी बहू का कसूर है। तो मेरे साथियों, यथार्थ है आज भी कई राज्यों में ऐसा हो रहा है, कुछ तो प्रकाश में आ जाती है और कुछ नहीं आती है। तो अनिल शर्मा का ये आर्टिकल
आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबका दिन शुभ हो, सबका जीवन मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको टाटा बाय बाय।